सुजाता और रानी को ऐसा लग रहा था कि वो लोग अपनी चाल में कामयाब हो रही हैं। उन दोनों ने तलाक के पेपर को भी रेडी कर लिया था और दिव्यम के साइन के लिए दिव्यम के फाइल में सुजाता उस पेपर को रखने वाली थी, ताकि दिव्यम जल्दी जल्दी में इस पेपर पर ध्यान न दे और इस पेपर पर भी जल्दीबाजी में साइन कर दे। लेकिन जैसे ही ये चाल दिव्यम और दिव्यम के पिता जग्गू को पता चली, उन दोनों ने मिल करके सुजाता और रानी को धक्के मार कर किया बंसल परिवार से बाहर। दादी ने भी किया राधिका और दिव्यम का सपोर्ट। दिव्यम के पिता जग्गू ने ठीक होते ही अपना पहला कदम सबसे पहले सुजाता के सीने पर रखा और किया धक्के मारकर सुजाता को बाहर। और जब दिव्यम को ये पता चला कि रानी और सुजाता मिल करके राधिका को हमारे परिवार के खिलाफ और हमारे खिलाफ भड़का रही है, उसे दूर भेजने की कोशिश कर रही है, तो दिव्यम ने भी राधिका को सारी सच्चाई बता दी और राधिका को समझाते हुए कहा कि राधिका, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे सिवाय किसी और के साथ रह सकता हूँ? तुम्हें ये तो पता चल गया कि रानी मेरी पत्नी है, लेकिन क्या तुमने कभी मुझसे पूछा कि रानी मेरी पत्नी है या नहीं? तुम्हारे सिवाय मैं किसी और से शादी भला कैसे कर सकता हूँ? भले ही मेरा पूरा परिवार रानी को मेरी पत्नी मानता है, लेकिन मैंने आज तक कभी भी रानी को अपनी पत्नी नहीं माना और तुम्हारे सिवाय किसी और को अपनी पत्नी मैं मान भी नहीं सकता। तुम इतने दिनों से इस घर में रह रही हो, जब से पिताजी की सेवा करने आई हो, तब से क्या तुमने कभी भी ऐसा महसूस किया कि मैं रानी के साथ अच्छे से बात कर रहा हूँ या फिर रानी के साथ कभी भी रह रहा हूँ, टाइम स्पेंड कर रहा हूँ? तो राधिका बोलती है, दिव्यम जी, मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है कि जब आप ऑफिस के लिए जाते हैं तो रानी जी के हाथ से चंदन लगवा के जाते हैं, उनको बाय बोल के जाते हैं। फिर दिव्यम बोलता है, क्या बात कर रही हो राधिका? मैंने कब रानी के हाथ से चंदन लगवाया? बाय बोलने की बात रही तो मैं आधे मन से ऊपर मन से उसको बाय बोल देता हूँ जब वो बोलती है, तो लेकिन मैंने चंदन आज तक नहीं लगवाया उसके हाथ से। और हाँ, ये गलत फहमी कभी पालना भी मत कि मैं उसके हाथ से चंदन लगवाऊंगा या उसके हाथ से खाना खाऊंगा या उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करूंगा, क्योंकि मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। तो राधिका बोलती है, चलिए दिव्यम जी, मैं मान लेती हूँ कि आंखों देखा कभी कभी झूठ हो सकता है, जैसे कि आपने देखा था। आपने मुझे पापा जी को धक्का देते हुए तो देखा था, लेकिन वो मैं नहीं थी, मेरी हमशक्ल, मेरी बहरूपिया नकली राधिका थी। इसी तरह से मेरी आंखें भी मान लीजिए धोखा खा गई होंगी। लेकिन ये तो झूठ नहीं है ना कि रानी जी आपकी पत्नी नहीं है। अब रानी जी से आपने शादी किया है तभी तो रानी जी आपकी पत्नी है। रानी जी से आपने शादी किया है, इसका मतलब आप भी खुशी मन से शादी किए होंगे, जबरदस्ती तो कोई करवाया नहीं है। अगर आप लोग वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि राधिका के सपोर्ट के लिए इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में आई सपोर्ट राधिका लिख दीजिए। राधिका इन दिनों इतनी मुश्किल की घड़ी में है कि उसका कोई सहारा नहीं है, बस आप लोग ही सपोर्ट करिए। जब राधिका दिव्यम से पूछती है कि उससे आपने शादी की है तभी तो वो आपकी पत्नी है, तो दिव्यम बोलता है, राधिका तुम समझो बात को, मैंने उससे शादी नहीं